एक सुझाव देता हूं मैं स्कूलों को कि स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ते हैं, स्कूलों की ओर से एक पहल होनी चाहिए। क्या लड़के और लड़कियां जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके माता पिता की 1 मिनट की वीडियो बनानी चाहिए स्कूल वालों को, या माँ बाप बना के भिजवाएं अपनी ओर से, और उसमें ये रहे कि उसका बाप, लड़की का बाप, लड़के का बाप क्या काम करता है, दिन भर कैसे धूप में तपता है, कैसे वो दिन भर कमा कमा करके अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का प्रयास करता है, अपने बच्चों से क्या उम्मीद लगाए हैं। हर बाप की वीडियो स्कूलों में हर बच्चे को, मतलब आज इनके पिता की वीडियो दिखाई कि भाई देखो तुम्हारे पिता तुम्हारे पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे को योग्य बनाने के लिए देखो धूप में कितना काम कर रहे हैं, तुम छाया में बैठे हो, तुम यहाँ बढ़िया पढ़ रहे हो, तुम कितने बढ़िया कपड़े पहने हो, तुम्हारा बाप देखो कैसे कपड़े पहन के ओवर टाइम काम करता है, तुम्हारी माँ दूसरों के घर में बर्तन धुलती है, दूसरों के घर में झाड़ू करती है, इसलिए कि मेरी बेटी कलेक्टर बन जाए, IAS IPS बन जाए, बड़े पद पर जाए, राष्ट्र का निर्माण करे, समाज को और बेटियों को भी प्रभावित करे कि देखो ऐसे पढ़ लिख करके योग्य बनना है। तो एक माँ जो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, एक माँ जो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, एक बाप जो अपने बेटी और बेटे के पढ़ाने के लिए दिन भर तपते हैं, काम करते हैं, चप्पल घिस जाती है, कपड़ा फटा है, शर्ट फटी है, पैंट फटा है, अपने लिए खर्च नहीं कर रहा है, अपने बच्चों के लिए खर्च कर रहा है। ये पूरा वीडियो में दिखाया जाए तब बच्चों के अंदर माँ बाप के प्रति सम्मान जागेगा कि वाह मेरा बाप मेरी माँ देखो मेरे लिए कर रही है। बताओ ये वीडियो हर बच्चे को स्कूलों की में ओर से और बढ़िया प्रमोट करना चाहिए कि नहीं, स्कूलों की तरफ से बढ़िया गाइड करना चाहिए बच्चों को, ताकि वो अपने माँ बाप के रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें, आदर करें, और बच्चे अपने माँ बाप को कहें वाह बाप भले अनपढ़ है, माँ भले अनपढ़ है, लेकिन कदर करना वो अनपढ़ है इसलिए तुम पढ़ लिख गए, तुम्हारे लिए उसने सब काम किया, दूसरों के घर की झाड़ू पोंछा तक करी है तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए। लेकिन तुम यदि अपने माँ बाप को अनपढ़ गवार ही कहते रहे तो धिक्कार है तुम्हारी डिग्रियों पर, तुम माँ बाप की इज्जत ना कर पाए तो धिक्कार है तुम्हारी शिक्षा पर। ऐसी डिग्रियों से समाज का निर्माण ना होगा। जो शिक्षा देने वाले माँ बाप, बताओ शिक्षा देने वाला कौन है, मास्टर है या माँ बाप है? मास्टर कोई फ्री में पढ़ाता है क्या? अरे माँ बाप ने पैसा खर्च किया है तुम्हारे लिए, माँ बाप का पसीना लगा है तुम्हारी शिक्षा में। मास्टर का भी अपना योगदान होता है, लेकिन माँ बाप होते हैं। कितने लोग सहमत हैं कि हर स्कूल में माँ बाप के मेहनत की एक वीडियो चलनी चाहिए, बच्चों को समझ में आए कि हमारे माँ बाप किस तरह से पैसा कमाते हैं और हमें पढ़ाते लिखाते हैं। बच्चों का आज माँ बाप के प्रति जो भाव है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बहुत चिंतित हूं इस बात से कि ये बच्चे जो अपने माँ बाप का आदर नहीं करते, ये बच्चे क्या करेंगे फिर? इन माँ बाप का क्या होगा? क्या होगा? इसलिए और ये प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ना मेरी बहनों, नाश हो जाएगा तुम्हारे चरित्र का, ना घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ना, सिर्फ पढ़ाई पढ़ो, लिखो, अपना नाम, अपने माँ बाप का सम्मान, माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा हो। मेरे कारण देखो एक बात बताएं, अनिरुद्धाचार्य से ना लाखों लोग जुड़े। अनिरुद्धाचार्य यदि अच्छा काम करता है तो लाखों लोगों का सिर गर्व से ऊंचा होगा, और अनिरुद्धाचार्य ने यदि एक गलत काम किया तो मेरी एक गलती से मेरे से जुड़े लाखों लोग जो मेरे पे आस्था रखते हैं, जो मेरे पे विश्वास रखते हैं, उनका विश्वास टूट जाएगा।
और उनका विश्वास टूटा, तो फिर बताओ भगवान मुझे कभी माफ करेंगे? इसलिए मैं जो काम करूं तो ऐसा करूं जिससे मेरे देश का, मेरे से जुड़े लोगों का सिर गर्व से ऊंचा हो। मैं ऐसा कोई काम ना करूं कि मेरे से जुड़े लोगों को सिर झुका के चलना पड़े। मेरे से जुड़े लोग, मेरे राष्ट्र का, मेरे कारण मेरे राष्ट्र का नाम ऊपर जाए, झंडा भारत का लहराए, झंडा झुक ना जाए। मेरे कारण कुछ ऐसा ना हो कि आपको कुछ सुनना पड़े। अच्छा कर सकूं, अच्छा करूं, बुरा नहीं। एक व्यक्ति से ना सैकड़ों व्यक्तियों का सम्मान जुड़ा होता है। बोलो हाँ। जैसे बेटा आप जितनी लड़कियां यहां बैठी हो, आपसे बात कर रहा हूं मैं डायरेक्ट। जो तुम हो ना, तुम्हारे जिस तुम परिवार की हो, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दादा दादी, भाई, बुआ, मौसी, चाची, जो पूरा कुटुंब है, परिवार, उस पूरे परिवार की इज्जत तुमसे जुड़ी है। यदि तुम सही चलोगी तो तुम्हारी बुआ को भी सम्मान मिलेगा कि देखो हमारी भतीजी कितनी तरक्की कर गई, वो हमारी भतीजी है, वो हमारे कुल की लड़की है। अरे छोड़ो कुल, हमारे गांव की लड़की काम कर जाए बड़ा तो लोग गांव वाले गर्व करे ये हमारे गांव की लड़की है, ये हमारे गांव का लड़का है। अनिरुद्धाचार्य पर पूरा गांव गर्व करता है, पूरा गांव, कि ये हमारे गांव के। और गांव नहीं, हमारा पूरा जिला, और पूरा जिला नहीं, पूरा राज्य गर्व करता है कि हमारे राज्य के हैं। पूरा देश गर्व करता है कि भारत देश के हैं। उसी तरह आप पर आपका गांव, आपकी समाज, आपकी गली, आपका मोहल्ला, आपका शहर, पूरे शहर की इज्जत आपसे जुड़ी है। ये बात सही है। आप सही करोगी तो आपके कुटुंब का, गांव का, समाज का नाम ऊपर जाएगा, और आप गलत करोगी तो आपके परिवार का, पूरे कुटुंब का, पूरे गांव का सम्मान झुकेगा। कुछ ऐसा मत करना कि आपके कारण समाज का सम्मान घट गया। कुछ ऐसा कर दिखाओ कि सम्मान बढ़ा हो, अपने माँ बाप का, समाज का, राष्ट्र का। क्यों जी? इसलिए ये मेरी अपनी मान्यता है, मानसिकता है कि मर जाना अच्छा है। देखो इस संसार में ना सबसे बड़ा होता है सम्मान, इज्जत। क्या होती है? जोर से। मेरे पास पैसा है या नहीं है मायने नहीं रखता। आपकी इज्जत, आपका सम्मान आपके पैसे से बहुत बड़ा है या नहीं? इसलिए पैसे के चक्कर में ना चरित्र ना बिगाड़ लो। पढ़ाई लिखाई करो पर चरित्रहीन मत बनो। आजकल के लड़का लड़कियां जैसी कॉलेज में गए इन्हें प्यार हो जाता है। किसी लड़के के संग घूम रही है लड़की, किसी लड़की के संग घूम रहा है लड़का। ये एक सभ्य समाज की पहचान नहीं है। किसी भी औरत के संग आप रहोगे, किसी भी लड़की के साथ आप रहोगे, तो लड़की किसी पहले के जमाने में, आज एक गलत बात हमारे देश में एक ये हो गई कि लड़का लड़की एक साथ पढ़ने लग गए, जबकि ऐसा पहले नहीं था। पहले लड़कियों के पढ़ने की व्यवस्था अलग थी, लड़कों के पढ़ने की व्यवस्था अलग थी। अब क्या हो रहा है? लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं, तो वो उम्र जो है ना, वही तो उम्र है। अब वो लड़का लड़की एक साथ हैं तो पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं, एक दूसरे को ताकते रहते हैं, पर्ची में आई लव यू लिख के एक दूसरे को सप्लाई करते रहते हैं, पहुंचा दो जरा उस तक। यही चलता है। लड़कियों के तो फिर भी अच्छे नंबर आते हैं, लड़कों के नहीं आते, क्योंकि लड़कों को लड़कियां देखने से फुर्सत नहीं है। तो नंबर कहां लाएंगे? ध्यान पढ़ाई में है ही नहीं। अब जेठालाल का ध्यान कहां है? पूरा ध्यान उसका बबीता में है। यही है सिस्टम समाज का।
बोलो हाँ। वो तो बबीता बगल में रहती, उसके घर में ही रहने लग जाए तो सोचो क्या होगा। ऐसे ही लड़कियां अलग रहती तो पढ़ाई में थोड़ा बहुत मन लगता भी। जिस दिन बबीता जेठालाल की दुकान में आ जाती उस दिन उसकी दुकान ही नहीं चलती, बबीता ही चलती रहती है। ऐसे ही है, अब और पढ़ाओ लड़का लड़की साथ में, उसी का दुष्परिणाम है ये। बोलो हाँ। आग को और घी को एक साथ रखोगे तो क्या होगा। स्त्रियां हैं आग, इसलिए द्रौपदी का जन्म कहां से हुआ, अग्नि से। द्रौपदी का जन्म, जोर से, स्त्रियां हैं आग और पुरुष है घी, इसलिए घी को आग से दूर रखना चाहिए। साथ में रहेंगे तो सब बिगड़ेगी व्यवस्था, और वो आपसे छिपी नहीं है। इसलिए मर्यादाओं की तरह रहें। अब ये व्यवस्था तो बिगड़ ही चुकी है, लेकिन फिर भी जितना आप सुधार सकें, बच्चों को समझा सकें, गाइड कर सकें, समझाइए। आप बताओ, ये लड़का लड़कियां स्कूल कॉलेज में प्यार व्यार कर लेती हैं, सही है? और तो ठीक है, लड़कियां शादी भी कर लेती है भाग कर, बेचारे माँ बाप का सपना टूट जाता है। कितनी गलत बात है ना, माँ बाप के सपने को तोड़ दिया, उनके सम्मान को आग लगा दी, गलत बात है। बच्चों को थोड़ा अपने माँ बाप के बारे में भी सोचना चाहिए। क्यों जी, सोचना चाहिए कि नहीं? और मैं एक बात और कहता हूं, ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें लड़की और लड़का जब लव मैरिज, कोर्ट मैरिज करने जाते हैं तो वहां जज को ये बोलना चाहिए कि भाई तुम्हारी माता या तुम्हारा पिता किसी एक का होना जरूरी है, तब ये विवाह होगा, वरना नहीं होगा। लड़का लड़की शादी कर लेते हैं कोर्ट में, उनके माँ बाप के बारे में पूछा ही नहीं जाता। अब बताओ, किसी स्कूल में माँ बाप के साइन के बिना बच्चे को लेते हैं क्या? बोलो। जब माँ बाप के साइन के बिना बच्चों की शिक्षा पूरी नहीं हो सकती, तो फिर माँ बाप के साइन के बिना बच्चों का विवाह पूरा क्यों हो गया? माँ बाप का क्या वहां पे होना जरूरी नहीं था? क्या माँ बाप का अधिकार नहीं था कि वो अपनी बेटी और बेटे के विवाह में खड़े होकर ये देख सकें कि मेरी बेटी ने जिसे चुना है वो कैसा है? इसलिए कानून अंधा है। हम तो कहते हैं इसकी पट्टी उतार देनी चाहिए। बहुत हो गया अंधा, अब नहीं। हमारे देश में अंधा कानून नहीं चाहिए, आंखों वाला कानून चाहिए, जिसकी आंखें हों, जो ये देख सके कि बेटी ने जिसे चुना है। अब बताओ, बेटी विवाह करती है तो लड़का का भी माँ बाप नहीं होते, लड़की के भी माँ बाप नहीं होते, तो जज कौन होता है? विवाह कर देने वाला। क्या माँ बाप का अधिकार नहीं है? इससे तो यह सिद्ध हो गया ना कि माँ बाप की जरूरत ही नहीं है। फिर क्यों बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करेगा? माँ बाप के प्रति हम पश्चिमी देशों की तरह ना अपना ले चीजों को, हम भारत को भारत रहने दें। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि लड़का लड़की के विवाह में माँ बाप के किसी एक के हस्ताक्षर होने जरूरी है, एक की सहमति होनी जरूरी है, तब विवाह होना चाहिए?